हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड और बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की वैकेंसी इसी महीने आने वाली है। अब इंतज़ार खत्म होने वाला है, इसी महीने वैकेंसी आ जाएगी। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तैयारी करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट बुक होना ज़रूरी है। तैयारी के लिए आपको एक ऑथेंटिक बुक होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप कौन कौन से बुक पढ़ें ताकि आपका बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड आपका आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ग्रेडअप आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल मिलता है। डाउट क्लियरेंस क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह की भी पूरी व्यवस्था है। अगर आप ग्रेडअप के कोर्स को खरीदते हैं, अगर हमारे कूपन कोड आज तक 50 के थ्रू खरीदते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट उनके फ़ी में मिल जाएगा। तो आप उनके वेबसाइट को, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। आप तो बीएसएससी सीजीएल थर्ड और बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड बहुत सारे पेपर में आजकल काफ़ी खबर आ रही है कि वैकेंसी जल्द आ रही है, वैकेंसी इसी महीने आ रही है। और ये सही खबर भी है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत जल्द आ रही है और इसी महीने आपकी वैकेंसी आ जाएगी। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल थर्ड में 1905 पदों के लिए ऑलरेडी बीएसएससी को नोटिफिकेशन मिल चुका है, लेकिन ये पदों की संख्या बढ़कर 2000 के आसपास में जा सकती है। वहीं पर अगर इंटर लेवल की बात करें तो यहाँ 2600 से अधिक सीटों पर बहाली आने वाली है। वहीं यहाँ सबसे अधिक पद जो है वो नगर विकास विभाग में होने वाले हैं, जहाँ 2128 पदों पर बहाली होनी है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी के साथ साथ महत्वपूर्ण वैकेंसी है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो काफ़ी लोग उत्सुक भी हैं तैयारी करने के लिए, और होना भी चाहिए उत्सुक, ताकि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल जाएगा जॉब करने के लिए। जो लोग जॉब के इंतज़ार में लंबे समय से बैठे हुए हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएससी या सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बुक के जंजाल में फंस जाएंगे तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ऑथेंटिक बुक लिस्ट आपके पास होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, तभी आप जाके अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों का सिलेबस की बात करें तो दोनों के सिलेबस एक ही हैं, लगभग एक ही हैं। और दोनों के बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस को मैंने बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाया है कि कौन से कहाँ से प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं, बारीकी से समझाया है। और इंटर लेवल के भी वीडियो मैंने जस्ट कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले डाला है सिलेबस से संबंधित। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, उनको देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों का सॉल्व मैं अपने चैनल पे डाल दिया हूं। साथ साथ कट ऑफ एनालिसिस और प्रश्नों के एनालिसिस से संबंधित वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया है, और तैयारी कैसे करना है इससे संबंधित भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। साथ साथ कुछ पद जैसे आप योजना सहायक, सचिवालय सहायक, ठीक है, राजस्व कर्मचारी, उसके बाद पंचायत सचिव, इन सभी पदों के जॉब प्रोफाइल के बारे में भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग देखकर इससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा एक नज़र देखते हुए हल्का सा, और हम लोग किताब के लिस्ट की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि आपको कुल जो पीटी एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। ये 600 मार्क्स का होता है। साथ साथ दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, और एक प्रश्न अगर गलती करते हैं तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाता है, ठीक है। और इसके प्रश्न 3 खंड में आते हैं, ABC करके या क ख ग करके भी आ सकते हैं। तो पहला जो खंड होता है वो समान अध्ययन का होता है, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 4 प्रश्न का, मतलब 4 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का ये समान अध्ययन हो गया। उसी तरह गणित और साइंस जो है ये भी 200 मार्क्स का पूछा जाता है, और रीजनिंग भी आपको 200 मार्क्स का पूछा जाता है। कुल 600 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। समान अध्ययन की तैयारी के लिए समान अध्ययन में क्या क्या चीज़ आता है आप लोग जानते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे ज्योग्राफी आपको साइंस में भी यहाँ लिया गया है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी समान अध्ययन में भी आते हैं। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल्स, तो ये सभी समान अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो समान अध्ययन के लिए मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप लुसेंट, ठीक है, लुसेंट या क्राउन समान अध्ययन आप ले लें। लुसेंट या क्राउन सामान्य ज्ञान जो है, जीके का जो बुक है, ये बुक आपके लिए बेहतरीन हो सकता है समान अध्ययन के लिए। इससे ज़्यादा आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। इसी बुक को आपको 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार आप पढ़ सकते हैं, इसी दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए और पढ़ते रहिए। आपका, मैं कहता हूँ कि अगर 50 प्रश्न इसमें से आते हैं तो श्योर आप 45 प्रश्न बनाने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है।
लेकिन आपको दोस्तों यहाँ करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमारे चैनल पे या भी किसी भी चैनल पे जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं या मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, उस चैनल्स को डेफिनेट रूप से फॉलो करें। और साथ साथ आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एसपीडी का आपको 1 साल का रेगुलरली आ रहा है, एसपीडी करंट अफेयर्स, उतना ही से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स से 4-5 प्रश्न ही रहते हैं, ज़्यादा प्रश्न रहते नहीं हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी करंट अफेयर्स आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जीके के लिए क्राउन या इसमें से कोई एक ले लेंगे। और उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए मैं बात करूंगा दोस्तों। तो बिहार स्पेशल के लिए मेरा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें 10 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और आगे जो है मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 10-12 वीडियो अभी तक एमसीक्यू सीरीज पर आ गया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको अगर लेना चाहते हैं कोई बुक तो इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव बुक आता है एक, वो ले लीजिएगा। या फिर किसी भी पतली सी सामान्य ज्ञान की बुक भी अगर आप ले लेंगे तो आपका काम निकल जाएगा। ऐसे इम्तियाज़ अहमद की बुक परफेक्ट है, इतना से आपका काम निकल जाएगा। तो आपको सामान्य अध्ययन के लिए यही 3 बुक पढ़नी है, इससे ज़्यादा कोई बुक आपको नहीं पढ़ना है। और तैयारी जो है अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगा, इसी वर्ष एग्ज़ाम हो जाएगा। बीएसएससी ऑलरेडी कह चुकी है कि एग्ज़ाम जो है इसी साल लेने की संभावनाएं हैं। तो डेफिनेट रूप से आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और इन सभी बुक को आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको एसपीडी का सामान्य विज्ञान जो रेलवे के लिए आता है उसको डेफिनेट रूप से पढ़े और उसी को उतना ही फॉलो करें, उससे आपका सामान्य विज्ञान से सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। गणित के लिए आप आर.एस. अग्रवाल सर का गणित आता है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल सर का गणित आता है या फिर सागिर अहमद सर का गणित आता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं या फिर आपको जो अच्छा लगे इनमें से ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों परफेक्ट हैं, इतना से आपका काम निकल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल सर का ले लीजिए, चाहे आप सागिर अहमद सर का ले लीजिए, या फिर इसके अलावा अभी अगर आप किसी और का लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इतना परफेक्ट है आपके तैयारी के लिए, इतना में आपका निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप आर.एस. अग्रवाल सर का रीजनिंग ही ले लीजिए, ये परफेक्ट है। या फिर अरिहंत का भी एक रीजनिंग की बुक आती है, ठीक है। अरिहंत का एक रीजनिंग का बुक आता है, दिशा पब्लिकेशन का भी आता है रीजनिंग का बुक। इनमें से कोई एक रीजनिंग का बुक आप ले लीजिए, ऐसे आर.एस. अग्रवाल ज़्यादा बेहतर रहेगा इन सब में। और आप रीजनिंग भी अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। डेफिनेट रूप से अगर इतना आप करते हैं तो आपके प्रश्न जो है, मैं कहता हूँ कि आप जो है वो 120 से अधिक प्रश्नों को बनाने की स्थिति में रहेंगे। 120-25 प्रश्न आराम से आप बना सकते हैं अगर सही से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपको इतना ही बुक पढ़ना है। साथ साथ दोस्तों ये सबसे ज़्यादा क्या है कि आदमी तभी परफेक्ट होता है, जैसे आप क्रिकेट अगर खेलते होंगे या फिर किसी भी चीज़ कोई भी गेम खेलते होंगे, तो अगर आप उसको बार बार खेलते हैं तो काफ़ी आप में जो है वो दक्षता आ जाता है और आप परफेक्ट होते जाते हैं धीरे धीरे। तो सिमिलरली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप किसी भी प्रकाशन का ले लें, आप अपने सिलेबस के अनुसार देख लें और प्रैक्टिस सेट आप किसी भी प्रकाशन का ले लें और उससे आप डेफिनेट रूप से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, तभी जाके आपका मतलब एग्जाम देने तक आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट को डेफिनेट रूप से बना लें। कम से कम 2 को डेफिनेट रूप से आप बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आता है, उसके अलावा आपको और सारे मतलब एसपीडी का भी प्रैक्टिस सेट शायद आता है, आप देख लेंगे। जो भी अच्छा हो उसका प्रैक्टिस सेट आप लेके डेफिनेट रूप से प्रैक्टिस भी करेंगे और इतना आपको करना है। प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप इन बुक को पढ़ते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट होगा, आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। बस इतना ही बुक पढ़ना है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है आज तक 1 के नाम से है, जो चैट ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ से भी आप हमसे चैट करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड था जो मुख्य रूप से बीएसएससी, सीजीएल और इंटर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन बुक्स लिस्ट को समझ गए होंगे। अगर बुक को आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप बुक स्टॉल से जाके खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी
अच्छे से बुक पढ़ने का मौका मिल सके, वो भी जान सके कि हमें कौन कौन से बुक्स पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।